नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का इस नए सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका कोर्स 11th क्लास इकोनॉमिक्स के अंदर। मैं हूं वर्षा गुप्ता, आपकी इकोनॉमिक्स की टीचर। ओके, तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने ये जाना था कि इकोनॉमिक्स आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, क्या फायदा है इकोनॉमिक्स के, और दूसरी बात कि इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं। आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं आपका जो 11th का कोर्स है। इसके अंदर चूंकि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, जो लास्ट ईयर वाली बुक्स थी वो अब नहीं चलेंगी। एनसीईआरटी का कोर्स चल रहा है और एनसीईआरटी के कोर्स में इस साल आपके इंडियन इकोनॉमिक्स आपके कोर्स के अंदर है। तो इस इंडियन इकोनॉमिक्स का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी भारत जब आजाद हुआ तो भारत की स्थिति क्या थी, जब ब्रिटिश लोगों ने जब वो यहाँ से गए, भारत को जब आजादी मिली तो भारत कैसी स्थिति में था, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो भारतीयों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी। अंग्रेजों ने भारतीयों का बहुत ज्यादा शोषण किया था और भारत उससे पहले जब अंग्रेज भारत में आए थे, जब भारत गुलाम नहीं था, उससे पहले अगर हम भारतीयों की स्थिति देखें तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत से इतना कीमती माल जो था वो विदेशों में निर्यात किया जाता था। बहुत ऐसी चीजें, दुर्लभ चीजें थी जो कि कहीं पूरे संसार के अंदर कहीं भी नहीं मिलती थी। जैसे कि मलमल, बिल्कुल महीन मलमल थी, रेशमी वस्त्र थे, जूट के बने हुए सामान थे, बारीक कारीगरी के कई सारी कलाकृतियां थी। बहुत ही ज्यादा कीमती सामान यहाँ से विदेशों में निर्यात किया जाता था। और भारतीय सभ्यता के बारे में एक लेखक ने ये लिखा है कि भारतीय सभ्यता जिस समय सर्वोत्कर्ष पर थी, जिस समय बिल्कुल उच्च स्तर पर थी, उस समय जो यूरोपीय देश थे वो अपना सही ढंग से जीवन जीना भी नहीं जानते थे, सभ्यता से भी परिचित नहीं थे कि किस तरह से सभ्य जीवन व्यतीत किया जाता है। उस समय भारतीय जो थे वो निर्यात किया करते थे। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि भारतीयों की स्थिति कितनी अच्छी थी। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ आकर के भारतीयों का इतना ज्यादा शोषण कर दिया, उनको पूरा खाली कर दिया। और जब भारत से वो निकल करके गए तब तक भारत बिल्कुल खाली हो चुका था, यानी भारत को जीरो से शुरुआत करनी थी। तो भारत की स्थिति को अगर हम देखें तो औपनिवेशिक शोषण जो भारत का हुआ वो 3 स्तरों में हुआ था, एक कृषि क्षेत्र में, एक औद्योगिक क्षेत्र में और एक विदेशी व्यापार के क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक और विदेशी व्यापार के क्षेत्र में जब हम पढ़ेंगे तो तीनों ही सेक्टर को हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। पहला हमारा क्षेत्र आ रहा है कृषि क्षेत्र में। कृषि की स्थिति हमारी क्या थी जब भारत के अंदर, चूंकि बहुत बड़ा एरिया जो था वो कृषि पर ही था और हमारे यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी, जनसंख्या थी, जो आबादी थी, वो केवल कृषि पर ही निर्भर थी। तो इसलिए कृषि की स्थिति को हम सबसे ज्यादा पहले डिस्कस करते हैं। तो कृषि की स्थिति में क्या है, हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कम उत्पादकता। यहाँ पर उत्पादकता का स्तर बहुत ज्यादा कम था, पुराने तरीकों से ही उत्पादन किया जाता था, कोई नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर नहीं आई थी, नई रिसर्च एग्रीकल्चर के फील्ड में नहीं हुई थी। इन 1947 में जब भारत आजाद हुआ उस समय अगर हम पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ये 3 अर्थव्यवस्था को इन 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्र में जो हमारी अर्थव्यवस्था, प्राथमिक क्षेत्र में यानी इसका संबंध होता है एग्रीकल्चर से, या जो प्राकृतिक वस्तुओं के उत्पाद होते हैं उन पर जो उद्योग निर्भर होते हैं, जैसे पशुपालन है, मत्स्य पालन है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। और इस पर जो निर्भरता थी हमारी जनसंख्या की वो थी 72%। उसके बाद आता है द्वितीय क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र, जिस पर निर्भरता थी 10%। और तीसरा क्षेत्र आता है तृतीय क्षेत्र, जिस पर निर्भरता थी 18% पॉपुलेशन इस पर निर्भर थी। तो इस तरह से ये हमारी जो डिवाइडेशन था, हमारा जो अर्थव्यवस्था थी, जो हमारी पॉपुलेशन थी, वो इस तरह से इसमें डिवाइड थी। लेकिन हमारे यहाँ की उत्पादकता का स्तर बहुत कम होने से भारत की जो आय थी वो प्रतिवर्ष आय जो थी वो भी बहुत कम थी, क्योंकि बेसिकली हमारा जो एग्रीकल्चर वाला फील्ड था वो बहुत ज्यादा पुअर था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है
सिंचाई के साधनों का अभाव, कि आखिर हमारी जो खेती थी, कृषि की स्थिति थी, वो इतनी खराब क्यों थी, कौन से रीजन थे। तो सेकेंड पॉइंट है सिंचाई के साधनों का अभाव। भारत के अंदर सिंचाई के साधनों का बहुत अभाव था। यद्यपि यहाँ पर बहुत सारी नदियां थी, लेकिन वो नदियां जैसे कि सपोज नदियां जिस फील्ड से निकल करके, यहाँ से मान लीजिए ये नदी निकल करके आ रही है, तो ये जो नदी है वो अपने आसपास के एरिया को तो यहाँ पर सिंचाई सुविधा वहाँ उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन जैसे यहाँ से निकल रही है तो ये वाला एरिया हो गया, इधर वाला एरिया हो गया, ये सिंचाई से वंचित रह जाता था। तो इतने बड़े एरिया के अंदर जो सिंचाई नहीं हो पा रही थी, इस कारण से वहाँ उत्पादन भी कम हो पा रहा था। तो सिंचाई के साधनों का अभाव भी एक बहुत बड़ा कारण था, जिससे कि हम उत्पादकता को नहीं बढ़ा पा रहे थे और हमारी जो कृषि की स्थिति थी वो बहुत ज्यादा दयनीय बनी हुई थी। बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के जो पॉइंट्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।